Good morning, students. Welcome to your English class. So, our first poem for the periodic test one, it's Butterfly Laughter, the first chapter of your literature book. And it was written by Catherine Mansfield. जैसा कि आपको पता है, Catherine Mansfield इस poem के poet हैं. And now we'll start with the poem. Poem मैंने आपको जैसा कि पहले भी explain किया था कि ये poem दो बच्चों के बारे में है जो सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए एक बटरफ्लाई के बारे में बात कर रहे हैं. वो बटरफ्लाई में वो अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? पॉरेज खाते हैं. पॉरेज जो आटे से गेहूं से बना हुआ होता है, जिसे हम दूध में डालकर या पानी में डालकर खाते हैं, जिसे दलिया भी कहते हैं. ओके. फिर वो जिस प्लेट में खाते हैं उसमें एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई पेंटेड है. ब्लू कलर की बटरफ्लाई, जैसा कि आपने देखा है कि जो क्रॉकरीज मीन्स जो बर्तन होते हैं चीनी मिट्टी वाले इस तरह के, उस पर कुछ डिज़ाइंस बनी होती हैं. तो वैसे ही जो उनकी पॉरेज प्लेट थी उस पर एक बटरफ्लाई बनी हुई थी. और फिर जब वो खाते थे तो उनकी ग्रैंडमदर जो थी, दादी माँ थी, वो कहती थी कि तुम लोग कहीं पॉरेज के साथ अपने ब्रेकफास्ट के साथ उस बटरफ्लाई को भी मत खा लेना. और जब वो ऐसा कहती थी तो जो दोनों बच्चे थे, ब्रदर एंड सिस्टर्स, वो दोनों लाफ़ करने लगते थे, हंसने लगते थे बहुत ज़्यादा. क्यों? क्योंकि वो उनको लगता था कि उनकी दादी माँ ने एक कितना स्वीट सा जोक क्रैक किया है. उसके बाद फिर और उन लोग को ये लगता था कि कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि वो जो बटरफ्लाई उनकी पॉरेज प्लेट्स में बनी हुई थी वो उड़ के आए और उनकी ग्रैंडमदर के लैप में मीन्स गोद में बैठ ना जाए. ओके. सो दिस वॉज अ सिंपल पोएम. सबको इसका मतलब समझ में आया? नाउ व्हाट यू हैव टू डू. पोएम का मतलब आपको समझ में आ गया. आपको इस पोएम की 5 लाइन्स लर्न होनी चाहिए, एटलीस्ट 5 लाइन्स. पोएम तो आपको पूरी लर्न होनी चाहिए बट एटलीस्ट 5 लाइन्स तो लर्न ही होनी चाहिए. उसके बाद पोएट का नेम कैथरीन मैन्सफील्ड. ओके. आफ्टर दैट द वर्ड मीनिंग्स, ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं ये याद होनी चाहिए. ठीक. फिर इनके सेंटेंसेस आप कैसे मेक करोगे अगर कोई वर्ड आ गया. देन ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स विच वी डिड इन द कॉपी. ओके. इसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर है द गर्ल्स एंड अ लोटस, ये कैसी स्टोरी थी दो फ्रेंड्स के बारे में जिनका नाम उषा और ललिता था. वो दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी एक दूसरे की. फिर क्या होता है, वो दोनों एक हिल पे जाती हैं जहाँ पे एक ब्यूटीफुल हट था और वहाँ एक बहुत ही वाइस मैन, समझदार आदमी रहता था. और वो जो वाइस मैन था उससे बात करने में उषा और ललिता को बहुत अच्छा लगता था. और वो दोनों उस वाइस मैन के लिए फ्लावर्स लाती थी. और वो वाइस मैन उन फ्लावर्स का क्या करता था, उसका जो हट था उस हिल पे बना हुआ, उसमें एक कोर्टयार्ड था, आंगन था, और वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा ट्री, पेड़ था. तो वो दोनों क्या करती थी, उषा और ललिता, जो फ्लावर्स लाती थी, वो जो वाइस मैन था वो उन फ्लावर्स को उस पेड़ पे डेकोरेट कर देता था. फिर एक दिन उस वाइस मैन ने बताया कि ललिता और उषा से कि तुम लोग मुझे जो फ्लावर्स ला के देती हो उसके रिटर्न में तुम लोग को कुछ ना कुछ मिलता है. तो जैसा कि उस दिन जिस दिन उस वाइस मैन ने ये बातें उन लोग को बताई तो उन लोग रोज़ का फ्लावर्स लाई थी उसके लिए. तो उस वाइस मैन ने बोला कि क्योंकि आज तुम लोग रोज़ लाई हो तो यू विल गेट लव एंड पीस, तुम लोग को प्यार और शांति मिलेगी. फिर उषा कहती है कि अगर हमने आपको लोटस दिया तो हमें क्या मिलेगा. तो वाइस मैन कहता है कि अगर तूने मुझे लोटस दिया तो तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान बनोगी, यू विल बिकम अ बेटर पर्सन. उषा बोलती है ललिता से कि एक ओल्ड पॉन्ड है, वहाँ पे मैंने एक लोटस का बर्ड देखा है, मीन्स कली देखी है, जो कि आज रात तक एक फूल बन जाएगी और कल मैं उसे प्लग करके दे दूँगी. तो ललिता बताती है उषा से कि वो तो मेरे पापा का पॉन्ड है. लेकिन उषा कुछ नहीं कहती है. फिर नेक्स्ट डे उषा क्या देखती है कि ललिता बिना उषा को कुछ भी बताए जाकर चुपके से उस लोटस को तोड़ लेती है. और इस बात से उषा को बहुत बुरा लगता है. फिर जब ललिता ले जाके वाइस मैन को वो लोटस देती है तो उषा ये सब चीज़ें देख के बहुत रोती है. फिर क्या होता है, वो वाइस मैन उसे, क्योंकि वो बुढ़ा रहता है तो उसे साफ साफ दिखता नहीं है, तो इसलिए वो पूछता है कि ये फूल किसने लाया, उषा ने लाया या फिर ललिता ने. तो फूल तो ललिता लाती है, लोटस फ्लावर. वो वाइस मैन से बोलती है कि ये फूल आप उषा के नेम में लीजिए.
ऑफर दिस लोटस फ्लावर इन द नेम ऑफ उषा। तभी उषा आती है और बोलती है कि नहीं, फूल तो तुमने तोड़ा है। तो ललिता कहती है कि नहीं, मैंने तो तोड़ा है लेकिन ढूंढा तो तुमने था। इस तरह दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगती हैं और साथ ही दोनों रोती भी रहती हैं। फिर वाइसमैन बोलता है कि मैं ये फूल तुम दोनों के नाम पे लगाता हूँ क्योंकि तुम दोनों एक बहुत ही अच्छी इंसान बन चुकी हो। कैसे बन चुकी हो? क्योंकि फूल तो उषा ने ललिता ने तोड़ा था, बट उसने उषा का नेम लिया और उषा ने क्या कहा कि नहीं ललिता तुमने फूल तोड़ा। तो दोनों फ्रेंड्स ने एक दूसरे के लिए आर्ग्यूमेंट की, एक दूसरे के लिए उन्होंने जो भी बोला और अपने लिए ना लड़ाई कर कर उन्होंने दूसरे के बेटरमेंट के लिए आर्ग्यूमेंट स्टार्ट की। तो इससे ये हुआ कि लोटस फ्लावर ऑफर करने से रियली वो दोनों एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन गई। ओके, अंडरस्टूड? दिस वॉज द सिंपल स्टोरी। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। आफ्टर दिस जो वर्ड मीनिंग्स हमने की थी, वर्ड मीनिंग्स कॉपीज़ में हमने की हैं, आपको वो वर्ड मीनिंग्स याद करनी है। आफ्टर दैट द सेंटेंसेस, कि आपको अगर उन हार्ड वर्ड से सेंटेंसेस बनाने को मिल जाए, हाउ यू विल मेक देम। देन ऑल द एक्सरसाइजेज विच वी डिड इन द क्लास वर्क कॉपीज़ as well as in the book. Okay, the reference to the context means who said to whom. तो लिटरेचर पार्ट में ये दोनों चैप्टर्स हैं, तो ये दोनों चैप्टर्स को बहुत ही थॉरली आपको स्टडी एंड लर्न करना है। नाउ विल कम टू द ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट में फर्स्ट चैप्टर आपका है द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसमें आपको हो सकता है मे बी यू शुड गेट सम ऑफ द वर्ड्स एंड यू हैव टू पुट देम इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो यू हैव टू सी दैट विच स्पेलिंग, लाइक विच वर्ड विच लेटर कम्स द फर्स्ट, आफ्टर विच उसके बाद क्या आता है। ओके, सो ये जैसे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है इसमें, फेबल, फेट, फॉल्स, फेम, ट्रक, ट्रस्ट, ट्रुथ, बाउंस, बाउंड्री, बाउंटी। सो यू हैव टू सी कितने स्टार्टिंग के वो लेटर्स सेम हैं, उसके बाद कौन सा आ रहा है। ओके, इट्स वेरी इजी, just you have to revise it once. Okay, then you have to go through the exercises also of this chapter in your books. Then the second chapter comes the parts of speech. इसमें आपको पता होना चाहिए parts of speech क्या होती हैं, उनके जो parts of speech के 8 characteristics हैं, ये जो दिए हुए हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे से लर्न होनी चाहिए with the definitions and the examples also. Okay, ये आपको बहुत thoroughly करना है। Then ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, किस सेंटेंस में क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, इफ़ इट कम्स लाइक राम प्लेस फुटबॉल, और अगर उसमें से कोई भी एक अंडरलाइन है, मान लीजिए प्लेस अंडरलाइन है एंड आपसे पूछा गया है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेस क्या होता है, खेलना, काम करना, एक क्रिया। सो इट्स अ वर्ब, इट्स शोइंग एन एक्शन विच इज़ डन एंड वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। ओके, सो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। आफ्टर दिस यू शुड go through the exercises of this chapter. Then the third chapter comes the sentence. Sentence क्या होता है? A group of words written in a proper manner that gives the complete sense is called a sentence. अगर आपसे कभी भी डेफिनेशन पूछी जाती है और उसमें ये लिखा रहता है, सिर्फ डेफिनेशन के लिए लिखा रहता है, एग्जाम्पल नहीं लिखा रहता है, फिर भी आपको उसका 1 या 2 एग्जाम्पल्स देना चाहिए। ओके, सो दैट जो कॉपी चेक करता है या जो क्वेश्चन करता है आपसे, उसे ये पता हो जाएगा कि हाँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। सो विदाउट गिविंग एन एग्जाम्पल योर आंसर इज़ नेवर कंप्लीट। सो अब जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, सो यू विल गिव द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। फिर पंक्चुएशन मार्क्स आप कहाँ यूज़ करोगे? पंक्चुएशन मार्क्स मीन्स हाउ यू विल अप्लाई द कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स आप कहाँ कहाँ अप्लाई करते हो? किसी भी नेम में या सेंटेंस के स्टार्टिंग में, या फिर जो प्रोनाउन आई हमारा होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। किसी भी कंट्री का नेम, सिटी का नेम, एनी नेम, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। ओके, देन द फोर्थ चैप्टर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इसमें 4 सेंटेंसेस हैं, assertive, imperative, exclamatory, then क्वेश्चन मार्क। सो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड ऑल दोज, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, व्हाट आर द डेफिनेशंस। ओके, देन हाउ दे आर बीइंग यूज्ड।
सो इतनी चीज़ें with the practice of all the exercises you have to learn them thoroughly. exercises please आप लोग एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डेफिनेशंस फिर से लर्न कर लीजिएगा विथ एग्जाम्पल्स, एंड देन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.